इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। सतीश गुण समज्ञ पंच विहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेने चरन्ति संसार साइरम घोरम छिन्नन्ते अठगमम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा फुला सरिकर्मावृतास्तपोधना साधु क्रिया साधु शीला प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार ज्योतिता मोक्षद्वार कपाट पाठन मठा प्रणतमाम साधु गुरुवापांतरो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश खाय शांति आयुर्वेदिक काशोगोपोत सालुचो शमनान समदर्शन समचरितानम पंचव्याचरणम आर्यानम आराध शुद्धान विदेशानु वज्ञानम तिजनम पालन्यानम सोसानम स्यांचकालम चेमी पूजेमी वंदामि नमन स्वामी दुखों को कमों को बोला सोनम स्वामिनम जिनगुण संपत्ति। ओम सभी लोग 36 बार नमस्कार करें। ओम। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय के मूलक श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणैतर पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर्षी निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर्षी संधान सागर जी महाराज के। ताल तलैया झीलों की नगरी भोपाल के स्मार्ट सिटी परिसर में स्थित टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उस संत के सानिध्य में शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं जिस संत ने अपनी तप और साधना के माध्यम से जन जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे परम पूज मुनिवर का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर के ऐतिहासिक पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के निमित्त से आइए हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करें। उसके पूर्व आगामी 6 तारीख को गुरुवार के दिन प्रातः काल की वेला में एक इतिहास भोपाल रचेगा परम पूज मुनिवर के सानिध्य में और भोपाल नगर में जितने संत हैं उन सबकी उपस्थिति में आगामी 6 फरवरी को परम पूज आचार्य भगवंत संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिनका प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव के रूप में हम और आप आयोजित करेंगे और पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा इसलिए होगा कि संतों के सानिध्य में विधानसभा परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित है। प्रातः काल की वेला में परम पूज मुनिवर का यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में गुरु चरण वंदना की यात्रा के रूप में बिहार होगा और वहां पर गुरु गुणानुवाद सभा के रूप में हम और आप परम पूज गुरुवर का समाधि दिवस का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। कार्यक्रम की संचालन के लिए निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की
नमोस्तु गुरु। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। आवाज दे रहा हूँ आंचल जैन लाल घाटी से। अपना प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अजीत कुमार जी जैन, बावड़िया कला, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे पूरे परिवार का आपके चरणों में तरह बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मैं ध्यान कैसे लगाऊं। मैंने जिनसे भी पूछा है सबने मुझे तरीके तो बताए हैं ध्यान लगाने के, किंतु जब भी मैं जाप फेरती हूँ, माला करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लगता है। देखो, आपने ध्यान की बात की और ध्यान की बात करते करते जाप माला की बात कर लो। जाप माला किया जाता है, ध्यान किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो ध्यान नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान को जिया जाता है। समझ गए? जियो। ध्यान क्या है? कुछ न करना ही ध्यान है। शून्य में प्रवेश कर जाना ध्यान है। कुछ भी हो, न कोई विचार, न कोई विकल्प, न कोई चेष्टा, न कोई चर्चा, न कोई चिंता, सहज स्थिरता, आती जाती सांसों को बस देखो और जानो, इस अनुभूति का नाम ध्यान है। लेकिन हम सबके संस्कार विचित्र है, हम सहज नहीं रह पाते। हमारे साथ कुछ न कुछ जुड़ जाता है, और जब हम चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो वहीं हमारा ध्यान खो जाता है, और फिर हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागने लगते हैं तो हमारा चित्त भटक जाता है। तो किसी एक पर अपने चित्त को टिकाने का अभ्यास तभी होगा जब हम अपने जीवन में सहजता को लाने का अभ्यास करें। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर अजीत कुमारी जैन, बावड़िया कला। अगला। हाँ, और उसके बाद में टीटी नगर महिला मंडल, सुषमा जी गंगवाल के। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी के सत्संग को एक शामी नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, एक पढ़ने में आया था कि जो स्वर्गों के देव हैं वो अष्टानिक और तीर्थंकर भगवंतों के जो पंच कल्याणक होते हैं अलग अलग, उनमें देव उपस्थित होते हैं सभी। अब सभी में कहीं पढ़ने में आया था कि कुछ देव जो हैं वो नहीं जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है? देखिए, ऐसा कहीं कथन देखने को नहीं मिला कि सब देव जाते ही हैं, और ऐसा भी कथन देखने को नहीं मिला कि कुछ देव नहीं भी जाते। आपने अभी एक नई बात बताई कि कुछ देव नहीं जाते। ये तो जरूर मिला है कि देव सब परिवार वहाँ जाते हैं। चारों निकाय के देव वहाँ सब परिवार जाते हैं। तो जब सब परिवार जाते होंगे तो सब ही जाते हों, ऐसा हम पूरी तरह से विधान नहीं कर सकते, क्योंकि घर खाली करके ज़्यादा सबके लिए संभव नहीं होता। कोई ना कोई घर की रखवाली के लिए तो रहता है। हालांकि देवों को एक सुविधा है विक्रिया से जाने की, तो देव लोग जाते हैं, विक्रिया से जाते हैं, मूल शरीर उनका वहीं रहता है। इसलिए कथन में ऐसा आता है कि सारा स्वर्ग खाली हो जाता है, चारों निकाय के देव वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा कथन में आता है। लेकिन सबके सब जाते ही हैं। क्यों महाराज, आपके आया पढ़ने में? पढ़ने में मेरे तो नहीं आया। हाँ, अहमदाबाद जी तो जाते ही नहीं 16वें स्वर्ग से ऊपर, तो वो तो बात ही नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं। समझ गए? तो भवनवासी विंतर बाण विंतर ज्योतिषी कपवासी इत्ति चौबिहा देवा सब परिवारा दिव्य न गंदे न दिव्य न पुपे न, ये बात तो आती है। लेकिन समग्र
देव जाते ही हैं, ऐसा विधायक कथन मेरी स्मृति में नहीं। टीटी नगर महिला मंडल और उसके बाद में अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़ जो शिरोमणि संघ से गुणायतन और साथ में ही टीकमगढ़ जैन समाज से आज जितने भी उनके साथ में पूरी टीम आई है तैयार रहेगी। बोले। नमोस्तु महाराज श्री मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम लोग सब बहनें सेवा कार्य करते हैं तो उस सेवा कार्य का यदि समाज के समक्ष सही प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं तो समाज को पता नहीं चलता है कि हमने क्या कार्य किया है। उनके मन में भी हम फिर यदि दिखाते नहीं है तो सहयोग की भावना को जगा नहीं सकते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि यह करना उचित है या नहीं। उचित भी है और नहीं भी। 2 केले बांटो और व्हाट्सएप में फोटो छापो, नहीं, ये तो उचित नहीं है। लेकिन आपकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, क्या बोला, उचित भी है और नहीं भी है। तो उचित क्या है और अनुचित क्या है बताना चाह रहा। तो सही तरीके से सेवा करो और सेवा का एक स्वरूप बने तो और लोगों को सेवा भाव की प्रेरणा जगे, इस भाव से प्रचारित करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे कार्य की जी भर करके अनुमोदना करनी चाहिए, उसे अच्छे से प्रचारित करना चाहिए। पर क्रेडिट पाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो पुण्य को छीन कर देता है। तो इससे मेरा यश हो, ये एक मनोभाव, और इससे औरों को प्रेरणा मिले, ये दूसरा मनोभाव। तो आप दूसरे मनोभाव के साथ करें तो कतई हानि नहीं। अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और उनके साथ में है, मैं चाहूंगा यहाँ भोपाल जो टीटी नगर की कमेटी है और साथ में ही पंचायत कमेटी भी यहाँ पर उपस्थित है, अनुभव सराफ जी आदि सभी चले जाएं और उनका सम्मान करते जाएंगे। टीकमगढ़ से सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। परम संरक्षक पारसनाथ धाम के मनोज कुमारी जैन जसवा वहीं जाके कर लो। हाँ। वीरेंद्र जी पहलवान, कोषाध्यक्ष देवोदय गौशाला पपोरा जी और सचिन जी जैन, सब नाम है, भैया सवाल करो। महामंत्री 24 मंदिर और पारसनाथ धाम से ही संजय जी बजाज, अंशुल जी बजाज, संजीव जी बजाज, सभी लोग अपना एक बार जोरदार तालियों से इन सभी लोगों का सम्मान कर दे। सभी पदाधिकारी गण हैं। पहले सवाल कर लो, जब हाँ बाद में सम्मान कर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर देन समाज टीकमगढ़ का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग एक आशा लेके आए हैं। 23 मार्च को आदिनाथ जयंती है, तो आदिनाथ जयंती आप सत्संग के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं और इसके पहले हम लोग अष्टांग कुलों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपकी सानिध्य में करना चाहते हैं। तो गुरुदेव 25 वर्ष हो गए, जब बच्चे पैदा हुए थे वो अब जवान हो गए। आपके आगमन के लिए पलकें बिछाए हुए हैं। तो हमें ऐसी आशा है कि आप हम बच्चों की आवेदन को ध्यान रखते हुए गुरुदेव आपके पास आते हैं। जब चलते हैं कहीं से तो हजारों प्रश्न मन में उमड़ते हैं, किंतु आपके पास आते ही सभी प्रश्नों के जवाब अपने आप हल हो जाते हैं। इसके बाद भी एक छोटा सा गुरुदेव का हाइकू है आचार्य श्री का, क्या सोच रहे क्या सोचूं जो कुछ है कर्म के धर्म। ये समझ में नहीं आई। क्या सोच रहे क्या सोचूं जो कुछ है कर्म के धर्म। कर्म के धर्म। तुम क्या विकल्प कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? कर्म करना। संसार के जितने भी संयोग हैं वे कर्म के फल हैं। अच्छा है तो कर्म से, बुरा है तो कर्म से, अनुकूल है तो कर्म से, प्रतिकूल है तो कर्म से। इसलिए सबको कर्म का धर्म मानकर सहज भाव में जिए, साक्षी भाव में जिए, तो हमारी सारी आकुलता शांत हो जाएगी
और हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। गुरुदेव, हाँ इसी समय हम सभी ऐसा क्या कर्म करें हाँ, कि हाँ। आपके चरण टीका बता मंडल रहा हूँ में बता रहा हूँ। अभी पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दे। बड़े कर्मठ और लगनशील कार्यकर्ता है महाराज जी। अभी ये बोल रहे थे कि 25 साल में जो बच्चे थे जो जवान हो गए, तो महाराज धीरे से कह रहे थे जो जवान थे वो बूढ़े हो गए। तो चक्र चलता है और ये चलता रहेगा। भावना आप लोगों की प्रबल है, भावना को बनाकर रखिए। अब देखिए आपका पुण्य का योग होगा तो ये भी हो जाएगा। भावना का फल तो सबको मिलता है। चलिए कर दीजिए फटाफट। महाराज जी एक कुछ हाँ दोनों काम फटाफट। हे गुरुवर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनु हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि इस समय जो पर्वराज पर्यूषण पर्व चल रहे हैं उनका क्या महत्व है, कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए अभी पर्यूषण पर्व नहीं है, दशलक्षण व्रत है। दशलक्षण पर्व तो साल में एक ही है जो हम लोग भादों के महीने में मनाते हैं। ये दशलक्षण व्रत है। व्रत एक तपस्या है जो साल में 3 बार की जाती है, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। नमोस्तु ओ, नमोस्तु। अगला हाँ, इसी में महेंद्र कुमार जैन शायद उन्होंने कर लिया प्रश्न। हो महेंद्र जी गया मेनवार। हो गया हो गया। अगला प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सविता पुष्पेंद्र जी जैन, बांदा उत्तर प्रदेश से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद में अब समर्पण समूह बांदा भारत। नहीं, बांदा नहीं है ये, अब बावड़िया कला हो गया। अच्छा, हाँ सविता पुष्पेंद्र जी जैन, बावड़िया कला। अरे, और उसके बाद में समर्पण समूह तैयार रहे। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी शंका नहीं है, केवल प्रश्न है कि महाराज मुंशरोवित नाथ जी के साम्राज्य के समय में उनका रथ का गमन हो रहा था। सामने उनको एक गज दिखाई दिया, तो उन्होंने उसको अपने अवधि ज्ञान से यह जान लिया कि पूर्व में यह तो तालपुर नगर का नरपति राजा है, लेकिन इसके बाद यह गज योनि में कैसे आ गया। तो उन्होंने यह भी जाना कि उच्च कुल के अभिमान सहित इसने अशुभ लेस्याओं से सहित मिथ्या ज्ञानी पात्र अपात्र की परीक्षा से रहित किमिच्छिक दान दिया था, इसलिए इसको इस योनि में आना पड़ा। तो इस किमिच्छिक दान से क्या अभिप्राय है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रसंग है और गंभीरता से समझने लायक है। हम लोग धर्म करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, बड़ी रुचि पूर्वक करते हैं, लेकिन कई बार इसमें हमारी थोड़ी सी चूक सारे किए कराए पर पानी फेर देती। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी अच्छा कार्य करें तो अच्छे भावों के साथ करें। विशुद्धि के साथ किए गए शुभ कार्य का सही फल मिलता है, और विशुद्धि के अभाव में यदि कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य में बट्टा लग जाता है। तो हमें अपनी भाव विशुद्धि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक नृपति यानी राजा गजराज बन गया। क्यों बना? दान किया। किमिच्छिक दान का मतलब है जिसने जो मांगा वो दे दिया। लेकिन किस लिए दिया? अशुभ लेशा से प्रेरित होकर, अर्थात दान अपने मान बड़ाई आदि के निमित्त से किया। पात्र पात्र का विचार नहीं किया। विचार विवेक के अभाव में चाहे जिसको चाहे जो दे दिया, दे तो दिया लेकिन पाया नहीं, गंवाया, खोया। अगर वही पुण्य वो विशुद्धि के साथ करता तो भोग भूमि में जाता। इसलिए मिथ्यात्व से मंडित होकर
कलुष परिणामों के साथ किया, नीचे पतन हो गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग कोई बोली लेते हो, दान देते हो, पात्र बनते हो, और जितना दान देते हो उससे कई गुना कई लोगों के अंदर अभिमान आ जाता है। तो ऐसे अभिमानग्रस्त अवस्था में दुर्गति होगी ही होगी। हमने बहुत पहले एक मंदिर जी में एक दोहा पढ़ा था, मान बड़ाई के लिए जे धन खर्चे मूढ़, मान बड़ाई के लिए जे धन खर्चे मूढ़, मर के हाथी होए गो धरती लटके सूंड। मैंने मान यानी नाक, नाक के लिए धन खर्चा कर रहा है, नाक के लिए धर्म कर रहा है, तो लंबी नाक मिलेगी। तो लंबी नाक किसकी है? हाँ, तो कहने का आशय ये है कि इस विषय पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। हमेशा दान देना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ देना इसका भी विचार होना चाहिए। उर्वरा भूमि पर बोया गया छोटा सा बीज, साधारण बीज भी असाधारण फल देता है, और वहीं ऊसर भूमि में बोया गया उत्तम बीज भी व्यर्थ हो जाता है। तो बीज बोना जितना अर्थपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा कहाँ बोना, ये भी ध्यान रखने होगा। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। और मैं बुला रहा हूँ समर्पण समूह जो आदित्य सागर जी महाराज जी के बहुत वैयावर्ती में संलग्न है पूरे संपूर्ण भारत से, और ये भोपाल की टीम है जिसमें डॉक्टर अभिषेक जी जैन, रितेश जी जैन, नैवेद्य जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, और वे साथ में ही अपना प्रश्न भी कर रहे हैं। और कल का दिन टीटी नगर वालों के लिए एक बहुत ही पावन दिन, फिर से एक शुभ दिन होने वाला है, जहाँ संतों का मिलन फिर से इस पावन धरा पर होगा। इसी मंच पर यहाँ पर कल शाम को आदित्य सागर जी महाराज यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। खुद वो अपने मुझ से बता भी रहे हैं, समर्पण समूह अपनी बात करें और सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु। और उसके बाद में सपना जैन इंदौर तैयार है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद और आदित्य सागर जी के आशीर्वाद से हमको आप लोगों के मिलन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुनः हम कल का जो 6 तारीख का कार्यक्रम है उसमें आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। हम अपना पूरा समर्पण देने के लिए तैयार हैं। आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन और आदित्य सागर जी के सानिध्य में हम इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता और अपनी उपयोगिता कैसे दे सकें, और जिससे कि हमको भी पुण्य लाभ मिले। नमस्ते। देखो, अच्छी बात है। कल की जैसे आप सबको अभी महाराज जी ने जानकारी दी, परसों 6 तारीख है, और 6 तारीख हम सब के लिए विशेष तारीख है। सभी लोग अपना मन उसके लिए बनाए बैठे हैं, और हमें पूरे तत्परता और उत्साह के साथ परम पूज्य गुरुदेव के स्मृति दिवस को शानदार तरीके से संपन्न करना है, अच्छे ढंग से उसे संपादित करना है। ये प्रयास सभी को अपने अपने स्तर पर करने की ज़रूरत है। जैसा अभी मालूम पड़ा, आदित्य सागर जी महाराज कल कितने बजे पधारेंगे यहाँ? 5 बजे पहुँचेंगे। कल 5 बजे वो यहाँ पहुँचेंगे, रात्रि विश्राम यहीं होगा, और कल का शंका समाधान में भी वो लोग रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। परसों की पूरी तैयारी पंचायत कमेटी के नेतृत्व में सब लोगों ने कर ली है, और ये मान के चलो सब काम हमारा अपना काम है, और जिनको जहाँ ज़रूरत पड़ जाए अपने को लग जाना है। कमेटी से बात कर लो, बस हमारी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी भागीदारी है। हमको ये प्रयास करना चाहिए, और पंचायत पूरी की पूरी तत्परता के साथ जुड़ी है, उनसे बात करके आगे की प्रक्रिया बढ़ा दें। गुरुदेव, समर्पण समूह हमेशा आपके चरणों बहुत में सुंदर समर्पित है। बस आपका मार्गदर्शन मिलता है। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और
उसके बाद सपना जैन इंदौर से अपने बीच में वे प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे सुंदरलाल जी शास्त्री जबलपुर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, माँ पहले या पहले गुरु, पर जन्म तो माँ ने ही दिया है। माँ पहले या गुरु पहले? देखो, माँ तो पहले ही आई, लेकिन माँ में ही अटक जाओ तो गड़बड़ है। माँ के बाद गुरु, माँ पहली गुरु है, लेकिन इसके आगे जिसके चरणों में माँ जाती है वो है गुरु। तो माँ भी जिसके चरणों में जाती है, तो अगर बेटा उसके चरणों में जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? समझ गए? तो ये तो होना ही चाहिए। माँ ना हो तो हम इस संसार में सांस नहीं ले सकते, लेकिन माँ में ही मत अटको। माँ ने जन्म दिया और हमने जन्म को सार्थक किया तो मान के चलना, हमने अपने जीवन को ही सार्थक नहीं किया, माँ की कोख को भी कृतार्थ कर दिया। इसलिए माँ भी हर्षित होती है जब उसकी संतान आगे बढ़ती है। कुछ मोही माताएं अलग हो सकती है, लेकिन जो परमार्थ को जानने वाली है वो तो हर पल हर्षित ही होती। नमोस्तु महाराज जी। सुंदरलाल जी शास्त्री जबलपुर। और उसके बाद में स्वर्णिम भी पूछना चाहता है क्या? पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो 6 तारीख को आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी का जो समाधि दिवस का प्रोग्राम होना है, आपके सानिध्य में जो है वो तो यहाँ मनाएंगे ही, मगर जो घर बैठे हैं या विदेश में है, जो ना मंदिर के पास में है ना ऐसे समाज में है जहाँ मनाया जा सकता है, तो वो घर बैठे कैसे मनाएं? देखिए, ये पूरा कार्यक्रम जिनवानी चैनल और पारस चैनल में, पारस में भी रहेगा ना, लगभग लाइव रहेगा, और प्रमाणिक ऐप में तो पूरा लाइव रहेगा। तो लाइव जुड़ जाए, अपने अपने गांव शहर में आयोजित कर सके तो अति उत्तम है। कोशिश करना चाहिए, प्रयास करके करे, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ना कर सके तो लाइव जुड़ जाए, उससे भी बहुत फर्क है। नमोस्तु महाराज जी। जबलपुर से सुंदरलाल जी शास्त्री। और उसके बाद में दिगंबर जैन पंचायत से अनुभव जी सराब अपनी पूरी टीम के साथ में सभी लोग, हाँ, मनोज जी बाड़ा अध्यक्ष भी आ रहे, मनोज जी बाड़ा और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ में ही अनुभव सराब भी अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी करेंगे। और उसके बाद में प्रकृति जैन तैयार है। हे संयम के साधक, रत्नत्रय के आराधक एवं मोक्ष मार्ग के उपासक मुनि त्रय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक संघ को इच्छामि इच्छामि। हे संयम और रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले के संबंध में 2 पंक्तियों के माध्यम से उनकी महिमा, फिर अपनी जिज्ञासा रख रहे। सवाल करिए। को ओम सवाल। बहुत लोग हैं पीछे। प्राचीन समय में, हाँ, प्राचीन समय में हाँ, छल कपट की मात्रा, छल कपट और मायाचारी की मात्रा आटे में नमक बराबर होती थी, परंतु वर्तमान समय में छल कपट और मायाचारी की मात्रा इतनी अधिक है, करीब 99% है। इसे किस तरह कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या सुझाव और मार्गदर्शन हो सकता है? कहने का तात्पर्य है कि चमन में कलियों से सबाब आज रूठा है, खुशियों के गुलशन का गुलाब आज रूठा है। छलना की चालों से बहुत बेबस है दुनिया, सवालों के घेरे में जवाब आज रूठा। ओ कविता अगर किसी के अंदर मुखरित होती है तो कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाती। आपने जो सवाल किया है कि पहले छल कपट आदि अल्प होते थे, आटे में नमक की तरह, अब वो ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, पहले इसे समझे तब कम करने की बात सोची जाए। इसकी मूल वजह 2 है। स्वार्थ परता की वृद्धि और बढ़ती हुई संवेदनहीनता। अगर व्यक्ति स्वार्थ भाव से ऊपर उठे और संवेदनशीलता से भर जाए तो छल कपट परहेज आदि की बात अपने आप कम हो सकती। ओ चलो आगे। मनोज जी बाड़ा के नेतृत्व में पूरी दिगंबर जन पंचायत
ट्रस्ट कमेटी भोपाल और उसमें ही पंच कल्याण कमेटी के अध्यक्ष अनुभव सराफ जी भी। अध्यक्ष यहाँ के नहीं, कहीं कहीं बोलते हैं यहाँ के नहीं है भाई, अभी रखो शांत। चलो ठीक है। अनुभव सराफ शिरोमणि संरक्षक नमोस्तु महाराज श्री, वो भी नमोस्तु अपनी बात और अपना प्रश्न रखेंगे। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, जैसा कि सर्वविदित है, सबको जानकारी है, और 6 तारीख को आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस स्मृति स्वरूप हम लोग विधानसभा परिसर मध्य प्रदेश में मनाने जा रहे हैं, भोपाल में। उसकी लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। महाराज श्री, सुबह का कार्यक्रम तो निश्चित हो चुका है, 11 बजे तक का कार्यक्रम हमने फ्लैक्स और सब सूचनाओं सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को दे दिया है। उसके आगे के लिए हमारा आपसे निवेदन है कि हमें मार्गदर्शन करें, निर्देशित करें कि हमको आहारचर्या, सामायिक और उसके बाद संघ का समाधान इनके लिए क्या करना है, कहाँ पर करना है। और हम तो चाहते हैं महाराज श्री कि ये सब कार्यक्रम अगर आपका आशीर्वाद हो, संघ का आशीर्वाद हो, तो विधानसभा में ही हो। और साथ ही साथ निवेदन है कि चूँकि विधानसभा परिसर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, समाज के लोग सावधानी से वहाँ जाएं और वहाँ की किसी भी व्यवस्था को भंग ना हो, वहाँ की अनुशासनहीनता भंग ना हो, ऐसा आप समाज को आदेशित करें। ऐसा निवेदन महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार। देखिए, ये बहुत गौरव का विषय कि परम पूज्य गुरुदेव के स्मृति दिवस को हम मध्य प्रदेश शासन के, जहाँ से सरकार चलती है, उस विधानसभा परिसर में करने जा रहे हैं। तो ये बहुत गौरव का विषय है। समाज उत्साह के साथ वहाँ उपस्थित हो, सबको उपस्थित कराए। लेकिन जो बात आपने कही, हमें अनुशासनहीनता तो रखनी ही नहीं है, अनुशासन का पूर्ण परिचय देना है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अतिरेक किसी भी सदस्य के द्वारा नहीं होनी चाहिए, ये सबको सुनिश्चित रखना है। जहाँ तक उस दिन के कार्यक्रम की बात है, 11 बजे के तक तो लगभग 10:30 11 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद का जो कार्यक्रम है आप लोगों ने रखा है, आहारचर्या वहाँ होगी तो वहाँ हो जाएगी, जहाँ आहारचर्या होगी वहाँ सामायिक होगी, और सामायिक के बाद यदि संघ का समाधान की व्यवस्था वहाँ बन जाएगी तो हो जाएगी। लेकिन पहले औपचारिक अनुमति, समझ, हाँ, 2 बजे संघ का समाधान जो होगा उसकी सूचना आप लोग सीधे मुझसे बात मत करिए और लाइव में ये सवाल मत उठाइए। पहले होमवर्क कीजिए, अनुमति हो, उसका स्वरूप गरिमानुरूप बने तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। सारा एक्सरसाइज कीजिए और कल के संघ का समाधान में आहारचर्या और सामायिक तक का कार्यक्रम तो वहाँ सुनिश्चित है, उससे आगे का कार्यक्रम आपको बता दिया जाएगा। गुरुदेव, एक सूचना और थी कि कल के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने, परसों का प्रोग्राम जो हम लोग रहे विधानसभा में, उसमें पूरा कार्यक्रम उपरांत हम लोगों ने स्नेह भोज का भी एक उसमें प्रावधान रखा है। तो सब लोगों को निवेदन कर रहा हूं, मैं बोलूंगा कि अपना काम करो। गुरुजी, इस मंच से मैं बोल रहा हूँ सबको कि सबको विदित तो हो, पता हो कि लोग आ जाएं और व्यवस्थित हो जाएं। और एक क्वेश्चन गुरुजी ये आ रहा है कि हम लोग जो सामूहिक काम करते हैं, एक बिल्कुल निस्संदेह सब हो के अच्छे से करते हैं गुरुजी, उसमें ऐसे मतलब ऐसा समय आ जाता है कि जब हम अपने आप को सहमति नहीं रख पाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हैं, हमसे कोई अव्यवस्थित हो रहा है। ऐसे समय में हम इतने बड़े आयोजन को कर रहे हैं, तो हम सबको आप संदेश दीजिए कि हम लोग व्यवस्थित कैसे रहें और इसको एक हाइट पर ले जाएं। गुरुदेव प्लीज आप बताइए। देखो, कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी कार्य, अगर उसे सही तरीके से संपन्न करना है तो पर्याप्त होमवर्क करिए। आप सबसे मैं बोलता हूं कि जो ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ये इवेंट परसों होगा, आप मेंटल इवेंट आज करिए। यहाँ से अपनी कल्पना में शोभा यात्रा से लेकर समापन और यहाँ आने तक का पूरी जर्नी कीजिए अपने चिंतन में, और देखिए कि आप इस इवेंट को किस रूप में करना चाहते हैं। जिस रूप में करना चाहते हैं उस सारे पॉइंट्स को नोट करके वो सारी व्यवस्थाएं पहले कर लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए, आपको फिर कहीं कठिनाई नहीं होगी। आप सब कुछ अपने आप उस रिदम में चलेगा, पहले से व्यवस्थित कर लोगे तो। और आप
उस मूवमेंट में केवल आनंद लेंगे। और होमवर्क नहीं है, अरे अभी करते हैं, ये काम रह गया अभी करते हैं, ये काम रह गया अभी करते हैं, तो अफरा तफरी। कुल मिलाकर अच्छी पढ़ाई करने वाले अगर परीक्षा देने बैठते हैं तो पेपर आते ही मुस्कुराते हुए पेपर पढ़ते हैं और फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी है, कॉन्फिडेंस भी पूरा रहता है। और जब पढ़ाई करने की जगह फांकी मारते हैं, वो पेपर आता है तो चिंता में पड़ जाते, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब क्या करें नहीं, अब करें, ये भाव आना चाहिए। और पहले से आप तैयारी करिए, ये हमेशा करना चाहिए, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हर कार्य को आप एक मेंटली पहले कर लीजिए, फिजिकली तो फिर अपने आप होगा। और कोई विजय? हाँ, मुनिश्री, मैं शंका समाधान के माध्यम से समाज जन को एक संदेश देना चाहता हूँ कि 6 तारीख को सुबह 7:30 बजे जो आपके सानिध्य में शोभा यात्रा यहाँ से 3 सेड मंदिर से प्रारंभ होगी और वो रोशनपुरा होते हुए एयरटेल ऑफिस से ऊपर चढ़ के और विधानसभा के लिए जाएगी। तो समाज जन से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोभा यात्रा के साथ चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें समाज की शान बढ़ेगी और शोभा यात्रा की भी शोभा बढ़ेगी। मुनि जी का इतना बड़ा सानिध्य मिल रहा है, लोग क्या है डायरेक्ट महाराज जी जाते हैं और विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो उसमें शोभा यात्रा जरा फीकी दिखती है। तो मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से समाज जन से एक निवेदन है कि सुबह 7:30 बजे व्यवस्थित होके आएँ, सारी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ कर दें और शोभा यात्रा के माध्यम से विधानसभा जाएंगे तो समाज की एकता प्रभावित होगी और लोगों को संदेश अच्छा जाएगा कि गुरुश्री का पहला समाधि दिवस मुनिश्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हम लोगों को सौभाग्य मिला है। वहाँ पर कार्यक्रम पश्चात सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था की है समाज जन ने, और बहुत बेफिक्री से आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ऐसी मेरी कामना है। आपका बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है। हमें तो शोभा यात्रा में रहना ही है। ये शोभा यात्रा किसके नाम की? आचार्य विद्यासागर के नाम की। इतने उत्साह के साथ सबको चलना है कि गुरुदेव की दृष्टि ऊपर से भी पड़े तो उनका रोम रोम हर्षित हो जाए। ये भक्ति भाव हमें दिखाना है, ये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना है कि आज भी आचार्य विद्यासागर हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है और यावत चंद्र दिवाकरो विद्यमान रहेंगे। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, हम बाकी काम आगे पीछे करें न करें, इस कार्य को उसी तरीके से संपन्न करें। पूजा पाठ मंदिरों में 7:30 बजे के पहले ख़त्म कर लीजिए और आप अभिषेक आदि करके 7:30 बजे यहाँ आए। 7:30 बजे से शोभा यात्रा यहाँ से होगी जो लगभग 1 घंटे में वहाँ पहुँचेगी और फिर सारा कार्यक्रम समय पर संपन्न हो। ये प्रयास और पुरुषार्थ आप सबको करना चाहिए, इसलिए इसमें अभी से सबको लग जाना है। ओ अब व्यवस्था से संबंधित कोई सवाल नहीं करना, कोई सवाल करो। नमोस्तु गुरुवर, आपके इस कार्यक्रम के मार्फत से भोपाल और पूरे आसपास के क्षेत्रों के व्यापारी समाज को, जो कि प्रमुखता से अपने व्यापार को तुरंत खोल लेता है, ऐसे चूंकि जैन समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो लोग कम से कम 12 से 1 बजे तक अपनी दुकान कार्यक्रम समाप्त होने तक बंद रखेंगे, ऐसा आपके मार्फत आप एक कल ही बोल दिया मैंने, आज सुबह भी बोला। बहुत सुंदर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रकृति जैन इंदौर, और उसके बाद में माइक स्वरूप सागर जी, छुल्लक स्वरूप सागर जी लगाए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मर्यादा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे समझे बचे, ये हमारे लिए एक रक्षा सूत्र है। बट महाराज जी, हमारी पीढ़ी जानती है क्या मर्यादा है, पर सामने वाली सोसाइटी उस चीज़ को गलत ले लेती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मर्यादा तो मर्यादा है। मर्यादा हमारे जीवन का सर्वस्व है। सुरक्षा कवच तो हम कहते ही,
लेकिन मैं कहता हूँ वह हमारी मर्यादा है, यानी हमारा सब कुछ। नदी जब तक अपनी मर्यादा में रहती है जीवनदायिनी रहती। नदी जब मर्यादा तोड़ देती है, तटबंधों को तोड़ करके बहना शुरू करती, विभीषिका हो जाती। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की गति जब तक मर्यादा में रहती है वो हमारे लिए एक अच्छा साधन बनती है। गाड़ी जब अपनी गति की मर्यादा तोड़ देती है, काल का रूप ले लेती है। कोई भी कार्य या क्रिया जब तक मर्यादा के भीतर है तभी तक उसकी शोभा है। मर्यादा से बाहर भोजन भी कर लो तो पेट तकलीफ देता है। तो हमें हर कार्य में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा का मतलब है सीमा, और सीमा को समझना चाहिए सुरक्षा। तो सीमा में ही सुरक्षा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींच कर रखनी चाहिए और उसे किसी भी अर्थ में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मर्यादा क्या है? 4 प्रकार की मर्यादा को कभी मत खोना। पहला, अपने सील की मर्यादा। सील की मर्यादा किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होनी चाहिए। सील हर मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। सब चला जाए, सील न जाए, ये मर्यादा बना के रखनी चाहिए। दूसरा है कुल की मर्यादा। कुल की मर्यादा से अपने कुल का गौरव बचता है। हमारी परंपरा और परिपाटी आगे बढ़ती है। हमें हमेशा आचरण ऐसा रखना चाहिए कि हमारे आचरण को देखकर लोग समझ ले ये बहुत अच्छे घर का व्यक्ति। कुरल काव्य में लिखा है कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता लग जाता है। तो कुल की मर्यादा संभालने वाले व्यक्ति अपने कुल की कीर्ति को फैलाते हैं, कुल को कलंकित नहीं करते। लेकिन जो कुल की मर्यादा खो देते हैं वो कुल को कलंकित कर देते हैं। हमें कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होना चाहिए, कुल का दीपक बनना चाहिए, कुल कलंकी नहीं, कुलांगार बनने से बचना चाहिए। तो सील की मर्यादा, कुल की मर्यादा, समाज की मर्यादा, हमारी अपनी जो सामाजिक मर्यादा है जिसे हम नैतिकता की सीमा कह सकते हैं, उसे किसी भी अर्थ में खंडित नहीं करना चाहिए। हमारे समाज ने बहुत सारी मर्यादाएं सुनिश्चित की है। उस मर्यादा में ही संबंधों की पवित्रता है। यदि हमने उसे खंडित कर दिया सब कुछ तहस नहस होगा। इसलिए समाज की मर्यादा को किसी कीमत पर खंडित नहीं करना चाहिए। और चौथी बात है धर्म की मर्यादा। धर्म की मर्यादा में जो कार्य वर्ज्य है, धर्म की दृष्टि से, धर्म में जो बातें विधेय है, करने योग्य है, कदाचित हम उसे न कर पाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो करने योग्य है, करने योग्य नहीं है, उसे करना बहुत चिंतनीय है। तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। तो सील की मर्यादा, कुल की मर्यादा, समाज की मर्यादा और धर्म की मर्यादा को जो संभाल के रखते हैं उनका जीवन सबके लिए आदर्श बन जाता है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आज की सोसाइटी का सवाल, जो लोग मर्यादाहीनता को प्रश्रय देना चाहते हैं, उच्छृंखलतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और मर्यादा में जीने वाले लोगों का उपहास या मजाक उड़ाते हैं, हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। वो अगर हमारी मर्यादाओं की खिल्ली उड़ाने दीजिए, ये मान करके चलिए कि ऐसे लोग साथ रहने लायक नहीं हैं, इसलिए हमें इनसे सुरक्षित दूरी रखना। जिनको अपने उसूल का बोध नहीं, जो जीवन में किसी भी प्रकार का संयम और मर्यादा रखने को राजी नहीं,
वो साथ रखने लायक कैसे होगा? वो कभी भी मर्यादा का हनन करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखने में ही अपनी भलाई समझना चाहिए। नमोस्तु। पंकज जी जैन IAS यहाँ पर उपस्थित है। उनके पिताजी पंकज जी जैन IAS नहीं। हाँ नहीं। संघ के जो है छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज, वो अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको कृपा करेंगे और उसके बाद में अपन महाराज जी से निवेदन करेंगे। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री प्राचीन काल में बाह्य प्रभावना दिखाने के लिए अलग अलग तरीकों से जैन धर्म का महात्म्य दिखाया जाता था, चमत्कार आदि भी दिखाते थे, जिससे प्रभावित होकर कई बार राजा आदि भी जैन धर्म अंगीकार कर लेते थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में जहाँ ध्रुवीकरण का माहौल है और चमत्कार को अंधविश्वास माना जाता है, तो इस परिवेश में बाह्य प्रभावना का क्या स्वरूप होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है चमत्कार आदि के माध्यम से जो प्रभावना होती है वो अल्पकालिक होती है, लेकिन चेतना को जगाने से जो प्रभावना होती है वह दीर्घकालिक और चिरस्थायी होती है। आज चमत्कार नहीं है और चमत्कार पर विश्वास भी नहीं है, उसे अंधविश्वास कहा जाता है। मैं कहता हूँ अच्छा है, क्योंकि चमत्कारों के कारण अंधविश्वास बढ़ता है और अधर्म फलता है। चमत्कारों के नाम पर धर्म की कम, अधर्म की प्रभावना ज़्यादा होती है। हम अपने अतीत के इतिहास को भी देखते हैं तो ऐसे होते चमत्कारों के माध्यम से कई लोगों ने जैन धर्म का भी ध्वंस किया है। इसलिए चमत्कार से बड़ा चेतना का जागरण है। आज हमारे लिए अवसर है कि हम लोगों के बीच ये बात स्थापित करें कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमारे जीवन को सहज, शांत, संतुलित और सुखी होने का रास्ता बताता है, जिसे अपनाकर सहज, शांत, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। हम लोगों को इस धर्म की उपयोगिता का बोध कराएं, लोगों के हृदय में ये बात बिठाने में सफल हों कि अपने दुखों का निवारण करना है तो जैन धर्म को अंगीकार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब लोगों को प्रैक्टिकल रूप में ये लगने लगेगा, ऐसे तो सब कोई अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। लोगों को लगे कि नहीं, वाकई में जैन धर्म की बातें अपनाता हूँ तो इससे मेरा जीवन सुखी होगा, मैं अपने जीवन में आगत दुखों का निवारण करने में समर्थ हो सकूँगा, उनको झेलने में समर्थ हो सकूँगा, अपने जीवन को शांति और सकारात्मकता के साथ जी सकूँगा। यदि ये बातें हमारे मन में बैठ जाए तो फिर अपने आप लोग आकर्षित होंगे। और ये अवसर, ये समय है, हम केवल पूजा पाठ की बात न करें, हम पूरे जीवन दर्शन की बात करें। मैं अक्सर कहता हूँ, रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की ओर मोड़ने का दृष्टिकोण रखें, तो हमारे लिए एक अवसर है। और आज के लोगों में जिस तरह की अशांति है, उसे देखते हुए ये और अधिक प्रासंगिक बनता जा रहा है। तो हम इस अवसर का लाभ उठाएं और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं। चलते हैं पूज्य निर्वेद साड़ी जी महाराज के चरणों में, और आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि उनकी अपनी कोई शंका नहीं, लेकिन उनकी शंका के माध्यम से हम ज्ञान की गंगा में अवगाहन डुबकी लगा सकें, इसी भावना के साथ नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए श्रावकों की समस्या ही आपके सामने रख रहे हैं। पिछली 1-2 पीढ़ी पीछे अपन देखते हैं तो एक दंपत्ति के 8, 10, 12 बच्चे होते थे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी 7-8 भाई बहन थे और उनके माता पिता ने प्रसन्नता के साथ उनका पालन किया और यहाँ तक कि स्वयं ने मुनि और आरिका बन के अपना कल्याण भी किया।
ले आज की पीढ़ी की बहुत बड़ी एक समस्या है कि वो 8-10 कैसे पल गए, वो कहीं अलग से आए थे पर आज के एक ही दो सिर पर बहुत भारी हो रहे हैं, या एक दो बच्चे से आज माताएं इतनी परेशान है, पिता इतने परेशान है, तो बच्चों में कुछ परिवर्तन आ गया कि माता पिता की मानसिकता में कुछ परिवर्तन आ गया। आज की समस्या का कैसे समाधान हो कि इनके माता पिता भी विद्याधर के माता पिता जैसे प्रसन्न रह सकें और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। नमस्कार। बड़ा गंभीर सवाल है। बच्चे में परिवर्तन है या माता पिता की मानसिकता में परिवर्तन? न बच्चों में परिवर्तन है, न माँ बाप में परिवर्तन है। अगर परिवर्तन देखे जाए तो आज के वातावरण का परिवर्तन। पहले अनेक संतान होते थे और जब एक परिवार में अनेक बच्चे मिलते थे तो बच्चों का बचपना खिलता था, उससे उनका भावनात्मक विकास होता था। बच्चे संघर्ष की भाषा भी जानते थे क्योंकि तब लाड बंटता था। घर में कोई एक चीज आती तो सबकी पांति बचती, अलग अलग हिस्से रखते, जो अपसेंट रहता उसके लिए अलग निकाल के रख दिया जाता। तो ये बंटती थी चीज़ें और बच्चे बच्चों के बीच रह कर के ही पल जाते थे, बल्कि मैं कहूँ बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे, माँ बाप तो केवल पैदा करते थे। इतना गैप रहता था बड़े छोटों के बीच में, तो इसलिए माता पिता को कोई पता नहीं लगता था। अब एक या दो, अब तो दो भी नहीं एक ही हो गए, और अब माँ भी और पिता, घर में दादा दादी भी नहीं, चाचा चाची भी नहीं, बुआ भी नहीं, बच्चे एकल बढ़ गए और उसमें भी स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, अदर एक्टिविटीज, समय पूरा निकल गया। तो बच्चों का बचपना खो गया। जो थोड़ा बहुत समय बचता वो उनको भी गैजेट्स ने ले लिया। तो इससे बच्चों का भावनात्मक विकास बाधित होने लगा। इधर माता पिता की मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव आया। पहले इतना प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं रहता था, आज सब प्रोफेशनल हो गए। परिवार भी सिमट गया। पहले माँ बाप बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देते थे, बच्चों के लिए माँ का आंचल होता था, उसकी गोद होती थी। अब वो भी खो गई, आंचल ही नहीं बची तो गोद कहाँ से आए? अब बच्चे कहाँ से मातृत्व की आभा से मंडित होंगे? मातृत्व ही नहीं मिल पाता, माँ कामकाजी हो गई। तो इससे बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास तो हो रहा है, भावनात्मक विकास नहीं। माँ बाप भी अब बच्चों के प्रति अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिए, तो वो उनके विकास की तरफ दृष्टि कम। एक बच्चा है तो जिद पूरी करने लगते हैं। अभी मैंने बताया कि पहले एक माँ के अनेक बच्चे होते थे तो हिस्सा रख दिया करते थे। बच्चा अगर किसी वजह से रूठ जाए तो कहते थे अपने आप खा लेगा। और अब क्या होता है, एक बच्चा है, माँ उसके पीछे भागती, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, और बेटा कहता अभी नहीं खाना। तो ये अंतर है। इसलिए मैं कहता हूँ सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, एक की जगह 4 की शुरुआत कर दो। 4 की शुरुआत करो अपने आप। और ध्यान रखना, मैंने अनेक बार कहा है, संतति के अभाव में संस्कृति नहीं चल सकेगी। यदि अपनी संस्कृति को बढ़ा के रखना है, बना के रखना है, तो संतति को बचा के रखो। संतति बढ़ाइए, समझ गए? पर आज के युवा वर्ग को ये बहुत कठिन लगने लगा है। हर जीव अपना पुण्य लेकर आता है और उस पुण्य के परिणाम स्वरूप वह सब कुछ पा सकता है। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देख समझ करके चलना चाहिए। और सूचनाएं कोई शेष है? अभय भाई आजा, अशोक है
हाँ तो इतनी देर में हो जाएगा। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एक दिन नजदीक हाँ, आता जा 9 रहा है तारीख और की बोलो उसमें जल्दी दोनों से। प्रतिष्ठाचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। अब भैया असोट भैया जल्दी आइए, जल्दी जल्दी अपनी बात उठो। को हाँ ओम संक्षेप में है पूरी बात कर रहे हैं। 9 तारीख की सूचना देता। जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पात्रों का चयन 9 फरवरी रविवार को प्रातः 8 बजे से इसी मन से किया जाएगा। जो भी इच्छुक हैं माता पिता सौधर्म कुबेर आदि महापात्र बनने के लिए वे रविवार को प्रातःकाल यहाँ पर पहुंचे और माता पिता वाले 8 तारीख को सायंकाल संपर्क कर लेंगे। बाकी पात्र भी जो इच्छुक है वे भी संपर्क कर लेंगे। चलिए, सभी के लिए सूचना है। वैसे तो सूचना प्रेषित कर दी है, बहुत से माता पिता के नाम आ चुके हैं, सौधर्म बनने के भाव रखे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये अवसर मिला है पंचकला के निमित्त से परम पूज्य मुनिवर का भोपाल में एक बार आगमन हुआ है और अगर आपके भाव बनते हैं कि महापात्र के रूप में यहाँ के पंचकला के उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मैं तो चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर की जो भावना रहती है बिना बोली के पात्रों का चयन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और 8 तारीख के पहले संपर्क करके 9 तारीख को व्यवस्थित हम यहाँ पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में महापात्रों का चयन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 15 फरवरी से 20 फरवरी तक परम पूज्य मुनिवर के साथ में एक बार पुनः पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव हम और आप करेंगे। पुनः आप सभी की सूचना है। बहुत बहुत इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।